हम बात कर रहे हैं भागलपुर जिला के सनहौला प्रखंड में जो 137 गांव है। जो सनहौला प्रखंड में हम सिर्फ पंचायत की बात करें तो अमडंडा पंचायत आ जाता है, अमढिया पंचायत आ जाता है, अरार पंचायत आ जाता है, बड़ी नाकी पंचायत आ जाता है और इसी बड़ी नाकी पंचायत में से हम बिलोंग कर रहे हैं। भुड़िया महियामा पंचायत आ जाता है, बोड़ा पाठकडी पंचायत है, धोआबे पंचायत है, फाजिलपुर सकरामा पंचायत है, कमालपुर सिरीचक पंचायत है, मदारगंज पंचायत है, माधोपुर बथानी पंचायत है, महेशपुर घनश्याम चक कोठिया पंचायत है, सनहौला पंचायत है, सनोकर पंचायत है, आपका सिलहन खजूरिया पंचायत है, ताड़र पंचायत है और तिलौंधा पंचायत। आज का जो जनरेशन है, हर गांव में हर बच्चे के हाथ में एंड्रॉइड फोन जो है वो आ चुका है। बस आप हमारे तरफ एक कदम बढ़ाओगे, हम आपके तरफ 100 कदम बढ़ाएंगे। आप ये मत समझना कि हम देहात एरिया से बिलोंग करते हैं, हम ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो हमारे में वो टैलेंट नहीं है। टैलेंट आपके सामने खड़ा है। जब हम कर सकते हैं तो हमें ये यकीन है कि हमसे भी ज्यादा टैलेंटेड स्टूडेंट जो है इन सारे एरिया में मौजूद है। हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशन अड्डा। आज हम बात करने वाले हैं भागलपुर डिस्ट्रिक्ट के कुछ क्षेत्र के बारे में बात करने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं गोड्डा डिस्ट्रिक्ट के बहुत सारे क्षेत्र के बारे में बात करने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं बांका डिस्ट्रिक्ट के बहुत सारे एरियाज के बारे में बात करने वाले हैं। और ये सारे डिस्ट्रिक्ट, अगर हम बात करें बांका डिस्ट्रिक्ट की तो ये बिहार स्टेट का एक जिला है। अगर हम बात करें भागलपुर डिस्ट्रिक्ट का तो ये भी बिहार का एक बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट माना जाता है। और अगर हम बात करें गोड्डा डिस्ट्रिक्ट का तो ये भी झारखंड का एक बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट माना जाता है। और जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं कि हम यहाँ पर एजुकेशन अड्डा के एक मेंबर के नाते यहाँ पर आप सभी लोगों से बात करने के लिए यहाँ पर आए हैं, तो आपको थोड़ा बहुत तो अंदाजा हो गया होगा कि हम किस चीज के बारे में बात करने के लिए आए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सर सैयद अहमद खान के विजन के बारे में। हम बात कर रहे हैं उन बच्चों के बारे में जो सर सैयद अहमद खान के विजन से वंचित हो रहे हैं। हम बात कर रहे हैं उस महान हस्ती के बारे में जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी एक यूनिवर्सिटी को कायम करने के लिए। और आपको पता है उस यूनिवर्सिटी का क्या नाम है? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जिसमें हर साल हजारों की तादाद में बच्चे एडमिशन लेते हैं और वहां पर अपनी एक नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। जो लोग इस यूनिवर्सिटी के बारे में अच्छी तरीके से जानते हैं, उनके बच्चे बहुत बेहतरीन तरीके से अपने एरिया से निकल करके उस यूनिवर्सिटी पहुंच रहे हैं और पढ़ाई कर रहे हैं, एजुकेशन ले रहे हैं। लेकिन हम जिस क्षेत्र की बात कर रहे हैं, जिस एरिया की बात कर रहे हैं, वहां के बच्चे अभी भी इस अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से वंचित हो रहे हैं। और इसके पीछे का रीजन क्या है, ये आप सभी लोगों को पता करना है कि क्यों आप के क्षेत्र के बच्चे इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में पहुंच क्यों नहीं पा रहे हैं। एजुकेशन अड्डा 5 साल से लगातार इसी चीज पे काम कर रहा है और 1700 से भी ज्यादा बच्चों का सिलेक्शन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में करवा चुका है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस क्षेत्र के बारे में बात कर रहे हैं, हम भागलपुर डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहे हैं और हम जहां से बिलोंग करते हैं, यानी कि एजुकेशन अड्डा के फाउंडर जहां से बिलोंग करते हैं, उस एरिया, उस जगह के बच्चे अभी तक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में क्यों नहीं पहुंच पा रहे? यह सवाल उठता है और इस सवाल का जवाब आप सभी लोगों को देना है। अगर हम बात करें भागलपुर डिस्ट्रिक्ट का, 1 बाय 1 सारे डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे। सबसे पहले हम भागलपुर डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहे हैं, भागलपुर जिला की बात कर रहे हैं। सनहौला ब्लॉक से हम बिलोंग करते हैं और सनहौला ब्लॉक की अगर हम बात करें, सनहौला प्रखंड की अगर हम बात करें तो उसमें लगभग 18 पंचायत है। और इस 18 पंचायत में अगर हम गांव की बात करें, नंबर ऑफ विलेजेस की बात करें तो लगभग 137 गांव है। और उस 137 गांव में से एक गांव है हेमजा चक, जिसको चकहमजा के नाम से भी जाना जाता है।
और वहां से एजुकेशन अड्डा के फाउंडर्स बिलोंग कर रहे हैं, यानी कि शादाब परवेज सर बिलोंग कर रहे हैं, इंजीनियर परवेज नदीम साहब बिलोंग कर रहे हैं, सरफरोश नदीम बिलोंग कर रहे हैं। वो तीन भाई है जो उस गांव से निकल करके अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी तक पहुंच गया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में 1700 से भी ज्यादा बच्चों का सिलेक्शन करवा चुका है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उस गांव से और भी बच्चे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी क्यों नहीं पहुंच पा रहे हैं? इसका मतलब यह है कि एजुकेशन अड्डा अपने गांव तक भी नहीं पहुंच पाया है। हम बात कर रहे हैं भागलपुर जिला के सनहौला प्रखंड में जो 137 गांव है, उस 137 गांव के सिर्फ और सिर्फ एक गांव की बात कर रहे हैं, हमजा चक की। उसके अलावा भी बहुत सारे गांव हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें मेरे प्यारे बच्चों, सनहौला प्रखंड में हम सिर्फ पंचायत की बात करें तो अमडंडा पंचायत आ जाता है, अमढिया पंचायत आ जाता है, अरार पंचायत आ जाता है, बड़ी नाकी पंचायत आ जाता है और इसी बड़ी नाकी पंचायत में से हम बिलोंग कर रहे हैं। भुड़िया महियामा पंचायत आ जाता है, बोड़ा पाठकडी पंचायत है, धोआबे पंचायत है, फाजिलपुर सकरामा पंचायत है, कमालपुर सिरीचक पंचायत है, मदारगंज पंचायत है, माधोपुर बथानी पंचायत है, महेशपुर घनश्याम चक पंचायत है, पोठिया पंचायत है, सनहौला पंचायत है, सनोखर पंचायत है, आपका सिलहन खजूरिया पंचायत है, ताड़र पंचायत है और तेलौंधा पंचायत है। इतने सारे पंचायत का हम यहां पर जिक्र कर रहे हैं। तो क्या इन सारे पंचायत के में बच्चे नहीं हैं? बिल्कुल बच्चे हैं। तो फिर क्यों नहीं पहुंच पा रहा है? फिर क्यों? आज हम सिर्फ सनहौला प्रखंड की बात करेंगे। क्या कमी रह गई? क्या वहां पर लोग एजुकेशन को महत्व नहीं देते? बिल्कुल देते हैं। लोग निकल रहे हैं, बच्चे निकल रहे हैं, लेकिन बहुत कम रेशियो में। इसके पीछे का हम रीजन बताएंगे कि वहां के अगर हम एजुकेशन लेवल की बात करें तो जितने भी गार्जियन है, मान लो किसी एक गांव की बात करें, हम हिमजा चक की ही बात करेंगे, चकहमजा की अगर हम बात करेंगे तो वहां पर नंबर ऑफ हाउसेस, घर कितने हैं? तो अगर 2011 में जो सेंसस हुआ था, जनगणना हुआ था, उसके तहत अगर हम बात करें तो 353 हाउसेस हैं, घर हैं। पॉपुलेशन अगर 2011 सेंसस की अगर हम बात करें तो लगभग 2003 जो है लोग वहां पर रहते हैं, जिसमें से अगर मेल पुरुष की संख्या की बात करें तो 1043 पुरुष हैं और महिला की बात करें तो 960 महिलाएं। अगर बच्चे की बात करें तो 420 2011 सेंसस की बात करें, इतने बच्चे हैं, चिल्ड्रन है। तो ये तो 2011 की बात कर रहा है और अभी 24 चल रहा है, 25 चलने वाला है, 25 की शुरुआत होने वाली है। तो ये सारे बच्चे तो लगभग 18 साल, 17 साल, 15 साल, 16 साल के हो चुके हैं। ये सब स्टूडेंट हैं। तो ये सारे क्यों नहीं एजुकेशन की तरफ जा रहे हैं? सारे वहां पर वर्कर्स हैं। क्या उनका सपना नहीं है कि उनका बच्चा पढ़ करके अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पहुंच जाए और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पहुंच करके वो आगे बहुत बड़ा कामयाब इंसान बने? अगर हम अपनी बात करें तो हम भी तो उसी गांव से निकल करके आए हैं। तो जब उस चकहमजा से एक शादाब परवेज नदीम, सरफरोश नदीम निकल करके अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी तक पहुंच सकता है और उसके लिए काम करके ऑल ओवर इंडिया, पूरे भारत देश में जितने भी स्टेट है, कोने कोने से स्टूडेंट को तैयारी करवा करके लगभग 1700 बच्चे को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी भेज सकता है, तो चकहमजा का हर एक बच्चा ये ताकत रख सकता है, ये कुव्वत रख सकता है, ये हिम्मत रख सकता है कि वो भी एक एजुकेशन अड्डा क्रिएट करके आगे काम कर सकता है। लेकिन इसके लिए आपको जानना पड़ेगा, एजुकेशन की अहमियत को समझना पड़ेगा। और ये सारी चीजें कैसे होगी? तो सबसे पहले बात आ जाती है मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले बात आ जाती है फाइनेंशियल क्राइसिस, पैसों की कमी। गार्जियन के पास उतना पैसा नहीं है कि वो अपने बच्चों को पढ़ा पाए। तो इसका सॉल्यूशन यही है कि हमारे जो संस्थापक है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के सर सैयद अहमद खान साहब, उनका यही विजन था कि हर एक बच्चा पढ़ेगा। लेकिन अभी के टाइम में अगर एजुकेशन को देखा जाए तो बहुत महंगा कर दिया गया है।
लेकिन इस महंगाई के जमाने में भी बच्चे पढ़ रहे हैं। तो जिनको पता है कि कम फीस में कहां पढ़ाया जा रहा है, वो बच्चा पहुंच रहा है, पढ़ रहा है और आगे कामयाब हो रहा है। हमारे फादर भी इतने मालदार नहीं थे कि हम जो है हमको पढ़ा करके, पैसे दे करके पढ़ा करके अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पहुंचाया गया, नहीं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कम फीस में अच्छा तैयारी करके, बहुत सारी फैसिलिटीज का यूटिलाइजेशन करके एक बच्चा उभर करके आता है और कामयाब बनता है। तो इसके लिए आपको तैयारी करनी पड़ेगी। बड़ी नकी पंचायत में बहुत सारे गांव हैं। क्या हर एक गांव से बच्चा निकल करके आ रहा है? नहीं आ रहा है। अमडिया पंचायत है, अमडंडा पंचायत है, पोठिया पंचायत है, क्या इन सभी से बच्चे निकल करके आ रहे हैं? नहीं आ रहे। सनोला पंचायत है, बच्चे निकल करके आ रहे हैं? नहीं आ रहे, क्योंकि हम तैयारी करा रहे हैं। साल भर में 25,000 बच्चों को तैयारी करवाता है ये एजुकेशन अड्डा। लेकिन अगर हम बात करें इस एरिया के बच्चों का, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट बहुत कम है। अगर इस इलाके की अगर हम बात करें, अगर मुश्किल से मुश्किल अगर बात करें, सारे मिलाकर के बात करें, हम बांका डिस्ट्रिक्ट का बात करें, गोड्डा डिस्ट्रिक्ट का बात करें, भागलपुर डिस्ट्रिक्ट की बात करें, तो बहुत ही कम बच्चे निकल करके आ रहे हैं। जब तैयारी ही कम कर रहे हैं तो सिलेक्शन कहां से होगा? बात है अवेयरनेस की, बात है जागरूक होने की। तो आप लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। जो भी इस गांव के जिम्मेदार हैं, इन एरिया के जिम्मेदार हैं, उनको जागरूक होना पड़ेगा। गांव लेवल पर जो है वो जागरूक होना पड़ेगा, पंचायत लेवल पर जागरूक होना पड़ेगा, प्रखंड लेवल पर जागरूक होना पड़ेगा, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जागरूक होना पड़ेगा। तब जाकर के इन सारे बच्चों को निकाल करके हम वहां तक पहुंचाएंगे इन जहां के ये बच्चे हकदार हैं और एजुकेशन के हकदार हैं। तो यहां पर एजुकेशन अड्डा प्लेटफॉर्म एक मिशन लेकर के आया है, मिशन सर सैयद। और इस मिशन सर सैयद के अंदर हम लोगों का यही वही विजन रहेगा जो सर सैयद अहमद खान का विजन था। हर बच्चे को पढ़ाना है। जब तक आपका बच्चा एजुकेट नहीं होगा तो अभी जो गांव में हो रहा है उसी में फंस करके रह जाएगा। आए दिन हम देखते हैं कि गांव से कुछ ब्लॉगिंग करके वीडियोस आता है, कुछ लड़के वीडियो बना रहे हैं, ब्लॉगिंग कर रहे हैं। तो जब उनके हाथ में मोबाइल फोन आ चुका है तो उस मोबाइल फोन का यूटिलाइजेशन करके, इस्तेमाल करके वो एजुकेशन क्यों नहीं ले रहा है, वो शिक्षा क्यों नहीं ले रहा है, जिसको अचीव करने से, जिस एजुकेशन को ले लेने से उसके आगे का जो जनरेशन होगा, फ्यूचर होगा, वो बेहतर होगा, उसकी ओर क्यों नहीं बढ़ रहा है। अगर हर गांव में, आज का जो जनरेशन है, हर गांव में हर बच्चे के हाथ में एंड्रॉयड फोन जो है वो आ चुका है, तो अगर गार्जियन या फिर गार्जियन से हट करके वो खुद से अगर फोन यूज कर रहा है, खरीद रहा है, इस्तेमाल कर रहा है, तो उसको गाइड कौन करेगा। तो बात फिर वहीं आ जाती है कि जो लोग जिम्मेदार है उनको इन सारी चीजों पर ध्यान देने की जरूरत है कि हमारे एरिया के बच्चे क्यों निकल करके नहीं आ रहे। बहुत सारे लोग हमारे, क्योंकि हम उसी जिला से बिलोंग करते हैं, हम उसी प्रखंड से बिलोंग करते हैं, हम उसी पंचायत से बिलोंग करते हैं, लोगों का कॉल आता है, लोग मिलते हैं और कहते हैं कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, इतने बच्चों को आप इतने कम फीस में आपने सिलेक्शन करवाया या एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। तो फिर आप अपने गांव पर क्यों नहीं काम कर रहे हैं? अगर हम ये काम कर रहे हैं तो इस काम में आपका योगदान क्या है? आपने क्या किया अपने इलाके के बच्चों के लिए? आपने क्या किया सनोला के बच्चों के लिए? आपने क्या किया अमडिया के बच्चों के लिए? आपने क्या किया पोठिया के बच्चों के लिए? आपने क्या किया चखमजा के बच्चों के लिए? आपने क्या किया बड़ी नाकी के बच्चों के लिए? आपने क्या किया छोटी नाकी के बच्चों के लिए? आपने क्या किया धनोरी के बच्चों के लिए? आपने क्या किया लश्करी चक के बच्चों के लिए? तो जब आपने कुछ नहीं किया है तो फिर आप ये क्यों चाहते हैं कि कोई अगला आकर के आपके बच्चों को उठा करके लेकर के जाएगा और कामयाब बनाएगा? तब तो वही बात रह जाएगी कि जिसके पास पैसे हैं उन्हीं के बच्चे पढ़ेंगे,
कामयाब बनेंगे। लेकिन पैसों के अलावा भी कुछ ऐसी जगह है जहां पर आपका बच्चा जा करके अपने दम पर, अगर उसको सही एजुकेशन मिल जाए तो अपने दम पर कम फीस में, बहुत ना के बराबर फीस में तैयारी करके, सिलेक्शन लेकर के आगे बढ़ सकता है। और जिस तरीके से हम यहां पर आप लोगों को जागरूक होने के लिए कह रहे हैं, वहां पर आपके इलाके के बच्चे निकल करके यहीं पर खड़े होकर के फिर से आप लोगों को जागरूक होने के लिए बोला जाएगा। तो ये सारी चीजें कैसे होगी? अगर आप अपने इलाके में जाएं, या आप अपने इलाके में हैं, आप अगर हेमजाचक में हैं, आप अगर बड़ी नाकी पंचायत के किसी भी गांव में हैं, आप अगर सनहौला पंचायत के किसी भी गांव में हैं, आप अगर अमडिया पंचायत के किसी भी गांव में हैं, तो सबसे पहले आपको वहां पर जितने भी स्कूल है वहां आपको देखना पड़ेगा। आजकल सरकारी स्कूल में क्या हो रहा है? गांव के सरकारी स्कूल में क्या हो रहा है? क्या वहां पर वो प्रॉपर एजुकेशन मिल रहा है जिसको लेकर के वो स्टूडेंट अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी तक पहुंच पाए? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी तो दूर की बात है, लोग उनको जानते तक नहीं है कि ये जो संस्था है ये है क्या चीज। लोगों को तो इनके बारे में पता ही नहीं। तो आप लोगों का ये कर्तव्य बनता है कि आप सबसे पहले अपने इलाके में, अपने जिला में, अपने प्रखंड में, अपने पंचायत में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के महत्व को बताना पड़ेगा। लोग नाम बड़ा सुनकर के ये सोचने लगते हैं कि अरे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जाएंगे तो वहां पर बहुत खर्चा होगा, बच्चों को नहीं भेज सकते हैं। सिर्फ नाम सुनकर के ये अपना सोच बना लेते हैं कि नहीं पॉसिबल है। लेकिन अभी भी आपके जिला में, आपके प्रखंड में, आपके पंचायत में कुछ ऐसे लोग हैं जो उस संस्था से जुड़े हैं, जो उस संस्था से पढ़ करके बहुत बड़े बड़े पोस्ट पर है। कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई प्रोफेसर है। उन लोगों से मैं भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अनुरोध करना चाहूंगा, और जितने भी ये जो वीडियो देख रहे हैं, ये लोग जो देख रहे हैं, आप लोग चाहे वो किसी भी पंचायत के हो, भागलपुर डिस्ट्रिक्ट के किसी भी पंचायत के हो, बांका डिस्ट्रिक्ट के किसी भी पंचायत के हो, गोड्डा डिस्ट्रिक्ट के किसी भी पंचायत के हो, अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो आपका ये फर्ज बनता है, आपका ये कर्तव्य बनता है कि ये अवेयरनेस आप लोगों तक पहुंचाएं कि अगर आप अपने इलाके को, अपने कम्युनिटी को, अपने सोसाइटी को शिक्षित देखना चाहते हैं तो इसको फैलाना पड़ेगा और जागरूक होना पड़ेगा कि अगर हमारे इलाके में एजुकेशन, प्रॉपर एजुकेशन नहीं है, यहां से बच्चे नहीं निकल पा रहे हैं, यहां से बच्चे पढ़ लिख करके अच्छे पोस्ट पे नहीं जा रहे हैं, तो इसके पीछे का रीजन क्या है? हो सकता है कि जिस संस्था के बारे में हम बात कर रहे हैं उस संस्था के बारे में किसी को जानकारी ना हो, तो उसको वो जानकारी देनी पड़ेगी। तो ये आप लोगों का कर्तव्य है। और मेरा ये रिक्वेस्ट है कि जो भी बांका जिला हो, भागलपुर जिला हो, गोड्डा जिला हो, इस तीनों जिले के अंदर जितने भी एलुमनाई है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के, उन सारे एलुमनाई से मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग भी जो है सपोर्ट करें, बच्चों को अपने जिले से निकाल करके जहां से आप आज जिस पोस्ट पे हैं और भी बच्चों को निकालें, ताकि आपका जो सोसाइटी है, आपका जो समाज है, आपका जो इलाका है, वो बेहतरी की ओर बढ़े, कामयाबी की ओर बढ़े। नहीं तो आगे चल करके आप ही लोग कहेंगे कि हमारा सोसाइटी में वो एजुकेशन नहीं मिल पाया, वो शिक्षा नहीं मिल पाया। तो ये पहल करनी पड़ेगी। तो इसी पहल को स्टार्ट करने के लिए यहां पर हम लोग आए हैं मिशन सर सैयद लेकर के, जिसमें हर बच्चा को नोटिस किया जाएगा कि कौन बच्चा क्या परेशानी में है। हर गांव के बच्चे को ट्रैक किया जाएगा और उस बच्चे से कांटेक्ट किया जाएगा, और कांटेक्ट करने के बाद उस बच्चे को यह दिखाया जाएगा कि ये भी चीजें हैं, इससे भी आप आगे बढ़ सकते हो, कामयाब बन सकते हो। हर बच्चे को ट्रैक किया जाएगा। जो भी सनहौला पंचायत के हो, सनहौला प्रखंड में जितने भी पंचायत है उस पंचायत के हो, या सनहौला प्रखंड में जितने भी गांव हैं, ये हम सिर्फ एक प्रखंड की बात नहीं कर रहे, हम तीनों डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहे हैं। लेकिन आज क्योंकि ये वीडियो ओवरऑल सारे डिस्ट्रिक्ट के लिए नहीं बन सकता है, तो मैंने अभी सिर्फ और सिर्फ जो है वो भागलपुर डिस्ट्रिक्ट को टारगेट किया है। उसके बाद सेशन दर सेशन, है ना, टाइम टू टाइम हर डिस्ट्रिक्ट पर यह बात होगी और सारे गांव की बात होगी। क्यों एजुकेशन की कमी चल रही है?
तो 5 साल एजुकेशन अड्डा ने एक बिल्डअप किया ताकि उस मुकाम पे आ जाए, ताकि लोग उनको फॉलो करने लगे। अगर अचानक से कोई कुछ बोलेगा तो लोग उसको क्या बोलेगा, अरे पहले अपना संभल जाओ फिर दूसरे में काम करना। तो यहां पर 5 साल हम लोगों ने इसी चीज पर काम किया और उसमें अल्लाह के करम से बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला और नंबर ऑफ स्टूडेंट को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पहुंचाने में कामयाब हुए। तो अब हम लोगों की बारी है, अब आप लोगों की बारी है। कहने का मतलब यह है कि एक मामूली सा इंसान, मैं एक मामूली सा इंसान और एक छोटे से गांव भागलपुर डिस्ट्रिक्ट से के सनहोला प्रखंड के 18 पंचायत में से एक पंचायत बड़ी नाकी पंचायत, उसमें से एक छोटा सा गांव चखमजा गांव, वहां से निकल करके आज हम लोगों ने, हमारी टीम ने अलीगढ़ में, अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट जो उत्तर प्रदेश का है, वहां पर 200, 300, 400 की तादाद में बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन चलते हैं जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का तैयारी कराता है। हाई फाई फीस, एक बच्चे का 30,000, एक बच्चे का 40,000, एक बच्चे का 45,000 ऐसे लिया जाता है। उन सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट को बीट करके हम लोगों ने नंबर ऑफ स्टूडेंट का सिलेक्शन कराया 5 साल में, 1700 स्टूडेंट, और कम फीस में। कहां 30,000 और हम लोग तैयारी करा रहे हैं 2,000, 3,000, 4,000, इतने मामूली से फीस में नंबर ऑफ स्टूडेंट का सिलेक्शन कराया गया। तो इतने देहात एरिया से निकल करके हम अलीगढ़ में जितने भी कोचिंग है उसके कंपटीशन में आकर के ये काम कर रहे हैं। तो आप ये मत समझना कि हम देहात एरिया से बिलोंग करते हैं, हम ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो हमारे में वो टैलेंट नहीं है। टैलेंट आपके सामने खड़ा है, एग्जाम्पल आपके सामने खड़ा है। जब हम कर सकते हैं तो हमें ये यकीन है कि हमसे भी ज्यादा टैलेंटेड स्टूडेंट जो है इन सारे एरिया में मौजूद है। बस उनको सही गाइडेंस की जरूरत है, सही रास्ते की जरूरत है, और वो रास्ता दिखाने के लिए एजुकेशन अड्डा आप लोगों के लिए हाजिर है। बस आप हमारे तरफ एक कदम बढ़ाओगे, हम आपके तरफ 100 कदम बढ़ाएंगे। बस पहल की जरूरत है और ये पहल आपको करना पड़ेगा। और यहां सिर्फ बच्चों की बात नहीं हो रही है, बच्चों के गार्जियंस की भी बात हो रही है। तो जितने भी ये लोग वीडियो देख रहे हैं ये जरूर शेयर करेंगे उन बच्चों तक जो टैलेंटेड है लेकिन उनको मौके की जरूरत है और वो मौका नहीं मिल पा रहा है। तो अगर उस बच्चे के पास ये वीडियो चला जाएगा तो उस बच्चे को वो मौका मिल जाएगा और उसके बाद वो चूकेगा नहीं और वो सोचेगा नहीं कि हमारे में टैलेंट था, हमारे में वे पढ़ने की क्षमता थी, लेकिन पैसों की वजह से हम यहीं के यहीं रह गए। इन सारे क्षेत्र की अगर हम बात करें तो ज्यादातर लोगों के बच्चे, गार्जियंस के बच्चे बाहर निकलते हैं, लेकिन पर्पस क्या होता है? पर्पस होता है कमाने का पर्पस, कि हम अर्निंग करेंगे। बाहर निकल रहे हैं, मैं देख रहा हूं, मैं पटना में हूं, हमारे ही गांव के छोटे छोटे बच्चे आते हैं पटना में और यहां पर क्या कर रहे हैं? एज अ वर्कर काम कर रहे हैं। घर बन रहा है उसमें एज अ वर्कर ईटा ढो रहे हैं, बालू ढो रहे हैं, दिहाड़ी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसको सही दिशा नहीं मिला। उनको यह नहीं पता चला कि हम भी पढ़ सकते थे। पैसे की यहां पर बात ही नहीं है, बात है यहां पर मेरिट की, बात है यहां पर सिलेक्शन की। तो ये बात है, ये मैसेज है आप सभी बच्चों के लिए। तो आज से हम लोगों ने एक मिशन बनाया है, मिशन सर सैयद, और आप सभी लोग इस मिशन के में शामिल होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, जो भी लोग इन तीनों जिले के हैं, पहले मैं जिला वाइज कवर अप कर रहा हूं। एक छोटा सा इनिशिएटिव हम लोग कर रहे हैं, इसमें अगर आप लोग साथ देंगे तो आपके इस साथ से आपके इलाके के बच्चे का भविष्य बहुत मजबूत होने वाला है, ये मैं वादा करता हूं। तो जो भी लोग बांका जिले के हैं, गोड्डा जिले के हैं, भागलपुर जिले के हैं, तो मैं उन लोगों से ये कहना चाहूंगा कि आप हमारे इस मिशन में जुड़िए ताकि आप ही के इलाके के बच्चों की बेहतरी हो। नफा नुकसान आप लोगों ने जिंदगी भर देखा है,
गांव पॉलिटिक्स, शहर पॉलिटिक्स आप लोगों ने जिंदगी भर किया है। कुछ तो अपने बच्चों के बारे में सोचिए। आपने पूरी उम्र बिता दी, पूरी जिंदगी आपने जी ली यही सारी चीजें करके, यही सारी चीजें सोच करके कि कैसे हमारा बच्चा आगे बढ़ेगा। लेकिन आपके सामने एक सही रास्ता लेकर के आए हैं, एक एजुकेशन का रास्ता लेकर के आए हैं। अगर इस मिशन के साथ आप लोग जुड़ते हैं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हम ये एजुकेशन अड्डा टीम हर एक बच्चे तक पहुंचेगा जो गांव के कोने कोने में है, और उससे कांटेक्ट करके उसको वहां से निकालने की कोशिश करेगा और निकाल करके उसको जो है वो अच्छी जगह पहुंचाने में कोशिश करेगा। बस ये सोच होना चाहिए, बस ये पहल होना चाहिए। तो आइए आज हम लोग ये तीनों जिले के लोग, बांका जिला, भागलपुर जिला और गोड्डा जिला के लोग मिलकर के ये प्रण लेते हैं कि हम लोगों के साथ एक मिशन आने वाला है। मिशन सर सैयद आ गया है। इस मिशन सर सैयद को गांव के कोने कोने में लेकर के जाएंगे, हर एक बच्चे तक पहुंचाएंगे, और फिर पहुंचाने के बाद उन बच्चों का जो सपना है कि वो भी पढ़ेगा, और वो लोग देखते हैं, वो लोग सपना देखते हैं कि काश मैं भी डॉक्टर बन पाता, काश मैं भी इंजीनियर बन पाता, काश मैं भी आईएएस ऑफिसर बन पाता। वो सारे सपने पूरे होंगे, लेकिन आप लोगों को उन बच्चों का साथ देना पड़ेगा। सिर्फ इंडिविजुअली नहीं सोचना है मेरे लोग, मेरे भाई लोग, सिर्फ इंडिविजुअली नहीं सोचना है कि हम सिर्फ अपने बच्चों के बारे में सोचेंगे। नहीं, अगर दूसरे के बच्चे भी हैं, उनको भी लग रहा है, उनके अंदर भी आपको टैलेंट दिख रहा है, तो उनको भी आगे बढ़ाना है। इससे आपका सोसाइटी मजबूत होगा। अगर आपका सोसाइटी मजबूत हुआ तो आप खुद ब खुद मजबूत हो जाएंगे। तो हम लोगों को मिलकर के अपना सोसाइटी मजबूत करना है। आज से ये मुहिम स्टार्ट हो चुका है, इसकी शुरुआत हो चुकी है। बस आप लोगों के जुड़ने की देरी है। तो जुड़ने के लिए कुछ नहीं करना है मेरे प्यारे भाई लोग। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल दिया गया है, उस चैनल को फॉलो करेंगे, और नंबर भी दिया गया है, उस नंबर पे कांटेक्ट करेंगे। अगर आपको कोई भी बच्चा इस इलाके में ऐसा दिख जाए जो पढ़ने के काबिल हो, जो पढ़ने में इंटरेस्ट दिखा रहे हो, उनको पकड़िए और उस नंबर पे कॉल कीजिए। हम आपका साथ देंगे, एजुकेशन अड्डा साथ देगा। कम से कम फीस में उसको बेहतर एजुकेशन प्रोवाइड किया जाएगा, और वो अपना फ्यूचर क्रिएट करने की जंग में लग जाएगा। तो जो व्हाट्सएप चैनल है वो आपका दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, उसको ज्वाइन करना है। व्हाट्सएप नंबर है, उस पर आपको मैसेज करना है। तो आई होप आप सभी लोगों को ये बातें समझ में आ गई होगी। लेकिन ये मत समझिए कि ये एक पहला वीडियो है और इसके बाद कुछ नहीं है। तो ये भाई, ये सिर्फ और सिर्फ अभी शुरुआत है। यहां से अभी बहुत कुछ होने वाला है। अगर आप साथ दोगे तो आपके इलाके के एक एक बच्चे को पढ़ाने में हमारे टीम का पूरा योगदान रहेगा। बस जो हमारा विजन है, जो हमारा मिशन है, जो सर सैयद अहमद खान का विजन और मिशन है, उस पर आपको अमल करना है। बच्चे बच्चे तक जो है ये मैसेज पहुंचाना है। अगर कोई बच्चा बोल रहा है कि बहुत महंगा है, तो भाई बिल्कुल महंगा नहीं है, बहुत कुछ नहीं है। बस सोच होना चाहिए, हिम्मत होना चाहिए, ये चीज। तो आज के इस सेशन में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, और फिर बात की जाएगी तरह तरह के मुद्दों पर, और फिर उसका सॉल्यूशन जो है वो हम आपके सामने लेकर के आएंगे। थैंक यू सो मच।